ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಕ್ನೋನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾವತಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ ಎಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮೈತ್ರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದಿರೋದು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾವತಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾವತಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಅದು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಎಸ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯಾವತಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर शांति बनाए रखें, एक मिनट के लिए शांति बना ले, तो मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें. आप प्लीज अपनी शांति बना लें और 2 मिनट के लिए आप साइलेंस दिखा दें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ. धन्यवाद. मैं और अपनी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन मायावती जी से कि ये प्रेस में संबोधन करने काम करें. धन्यवाद. जैसा कि ठीक है, मीडिया बंधुओं, जैसे कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की हैं. और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमरवाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के क्रम में ही यहाँ लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था. और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी. हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज्यादा लंबे समय तक
नहीं चल सका था। लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। और ये भी सर्वविदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आसपास बीजेपी की घोर जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व अयोध्या मामले को लेकर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा आदि के जहरीले माहौल के काले साए के कारण आम जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित था, तो उससे देश की आम जनता बुरी तरह से त्रस्त व त्राही कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की लगभग 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी हैं। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफी जरूरत महसूस की है। और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जन संतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितैषी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं, क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए केवल 2 पार्टियों का ये एकजुट होना मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज के अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व समाज के खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं वे अन्य मेहनत का आम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है, जो आगे चलकर देश के बेहतर कल को बनाने वाली सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति का एक खास सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आंदोलन भी बन सकता है। इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्र व उत्तर प्रदेश में यहाँ बेईमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि से जनता आज बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा व विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इनके अधिकांश उम्मीदवारों को हरा के इसकी शुरुआत भी कर दी है। जबकि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तो
जमानत ही जब्त हो गई थी और फिर इसके बाद से पूरे देश में यह आम चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यदि बीएसपी व सपा यहां गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। और वैसे भी इनके चुनावी वायदा खिलाफी, कुशासन व गलत नीतियों एवं जातिवादी, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये एवं कार्य प्रणाली से अब पूरे देश में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी वे अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दुखी व चिंतित ही नजर आते हैं। इसके साथ ही इनके बिना पूरी तैयारी के विशेषकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो इनकी कमर और भी ज्यादा तोड़कर रख दी गई है, जिन्हें खास ध्यान में रखकर ही वह इन लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अर्थात इनके हितों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भी किनारे करके फिर हमने आबादी व लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया है, ताकि इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यह आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आजादी के बाद काफी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यह कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमजोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि ये सभी काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि उन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमाने वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सबकी नीतियां, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में